किसी भी इंसान की जिंदगी में एक औरत का बहुत अहम रोल होता है। वो कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर और कभी पत्नी बनकर अपने धर्म को निभा रही होती है। लेकिन तब क्या हो, जब एक व्यक्ति कई सालों में विदेश काम करके लौटा हो और जब उसकी पत्नी ने उससे बात करना चाहा तो उस व्यक्ति ने उस पत्नी को 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर आप सनसनीखेज खबरें पाते हैं। एक महिला बहुत तेज हाँफते हुए भागी हुई आती है थाने में, और यह थाना होता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का। बांदा जिले के गायत्री नगर के थाने में वह महिला जो बुर्का और पहने हुए थी वह आती है थाने में, और थानेदार साहब से, यानी जो SHO साहब है, उनसे कहती है कि मेरी जान बचा लीजिए वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। तो SHO साहब उस महिला को आराम से कुर्सी पर बिठाते हैं, उनके लिए एक गिलास पानी मंगाते हैं और कहते हैं कि आप पहले तो शांति से बैठिए और फिर बात करते हैं, आखिर क्या बात हुई मुझको ढंग से बताइए। तो महिला बताती है कि जब उनका पति कई सालों में सऊदी अरब से लौटकर आया तो उस आदमी ने आते ही मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझको 3 तलाक देकर घर से भगा दिया, और ऊपर से मुझे जान से मारने की धमकी तक दे डाली और कहा यदि मैं ये बात किसी और को बताऊंगी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। दोस्तों, इस महिला ने अपने शौहर का नाम सद्दाम बताया है। सद्दाम जो कि कई सालों से सऊदी अरब में काम कर रहा था। उस महिला ने पूरी जानकारी SHO साहब को दी और बताया कि सन 2015 में उनकी जो निकाह हुआ था वो बांदा जिले के एक शाहबाद नाम के गांव में हुआ था। वहां पर वह अपने पति को पाकर बेहद खुश थी। अब उनके जो पति की जो नौकरी है वह सऊदी अरब में लग जाती है और अब वह व्यक्ति सऊदी अरब में काम करने के लिए चला जाता है। वह अकेली अपने ससुराल में रह जाती है। तो यहाँ ससुराल में उसका देवर और उसके ससुर, सास और ननद भी उस महिला के साथ काफी मारपीट करती थी, उससे दहेज मांगती थी और उसको बदचलन कहकर उसको लगातार परेशान करती थी। उससे लगातार इन बातों का दबाव दिया जाता कि तुम घर से 2 लाख रुपए ला कर दो वरना तुम्हें इस घर में नहीं रहने दिया जाएगा। दोस्तों, जब 2022 में सद्दाम सऊदी अरब से लौटकर आता है तो यहाँ पर जो उनकी पत्नी है वह अपने शौहर से यानी कि सद्दाम से अपने मन की बात कहना चाहती है। तो यहाँ पर भी ससुराल जन उसको यह बातचीत नहीं करने देते हैं। तो दोस्तराल वाले उस महिला को वहां से भगा देते हैं। तो महिला बांदा जिले में ही गायत्री नगर में जाकर अपने घर में बैठ जाती है और वहीं अपने शौहर को बुलाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो उनका शौहर है यानी कि सद्दाम उसके घर आता है और आते ही उस महिला से बिना कोई बात सुने, बिना कुछ कहे उस महिला को 3 तलाक देकर वहां से चला जाता और कहता है कि यदि तुमने पुलिस में रिपोर्ट करी या किसी अन्य व्यक्ति को ये बातें बताई तो वह उस महिला को जान से मार देगा। तुमने बहुत बुरा कृत्य किया है। मेरे माता पिता, भाई बहन की कोई भी किसी प्रकार से सेवा नहीं करी है। मैं अब आपको तलाक देता हूँ। और कहा उससे कि यदि तुम्हें मुझसे दोबारा निकाह करना है तो मेरी एक शर्त है। तो वह महिला उस शर्त को सुनती है और वह उनका पति सद्दाम कहता है कि तुम्हें अब मेरे छोटे भाई और मेरे जीजा यानी कि मेरी बहन के शौहर, मेरी बहन के पति यानी कि मेरे जीजा से तुम्हें हलाला करवाना पड़ेगा, और जब तुम ये दोनों व्यक्तियों से हलाला कर लोगी तभी तुम मेरे साथ दोबारा निकाह कर सकती हो। इस बात को सुनकर उस महिला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह अपने आप को बहुत असहज महसूस करती है, ऐसा महसूस करती है, और फिर वह अपने परिवार में किसी और से इतनी बातें नहीं कर पाती और वह सीधा पुलिस थाने की रुख कर लेती है। पुलिस थाने में जाकर वह अब SHO साहब को आप बीती बातें बता रही होती हैं। दोस्तों, इसी बात को संज्ञान में लेते हुए SHO साहब ने सद्दाम और उसके परिवारजनों का फोन नंबर लिया है और उनके पास फोन किया है और उन लोगों को हाजिर होने के लिए कहा गया है थाने में। अभी थाने में उनके मध्य एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस व्यक्ति को 3 तलाक देने का दोषी पाया गया है। उसके खिलाफ जो जानकारी है, जैसी जानकारी मिली है उसके मुताबिक
उस पर एक केस दर्ज कर दिया गया है और उस महिला से कहा गया है कि तुम्हारे साथ किसी प्रकार की कोई ज्यादती यदि होगी तो उसके जिम्मेवार पुलिस होगी। अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर जा सकती हो। अब पुलिस कहती है कि अब हम देखेंगे कौन ये सब करता है, कौन क्या करता है। ये जो घटना है ये बीती 22 अप्रैल की ही है। अप्रैल के महीने में इस प्रकार की इस घटना को जब इन लोगों ने अंजाम दिया तो उस महिला ने साहस दिखाते हुए पुलिस के सामने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से बचने के लिए जो गुहार लगाई वह बड़ी काबिल तारीफ है। यदि आप अन्याय को होते हुए सहन करते हो तो फिर भी आप उस अन्याय को करवाने में सहायक हो। किसी भी अन्याय को चुपचाप सहन मत कीजिए, उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए और अगर आप जवाब नहीं दे पाते तो फिर आप कानून का सहारा जरूर लीजिए। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी को दुख पहुंचाएं, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाएं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आप लोगों को सचेत करें, सावधान करें, ताकि आप कहीं भी किसी प्रकार से किसी ऐसी घटना का शिकार ना हो पाए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ एक नई सनसनीखेज खबर के लिए, तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।